हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर फजल है और मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ और आज की एसक्यूएल सर्वर की उर्दू की टिप के अंदर आपको खुशामदीद। हम इनिशियली सबसे पहले स्टार्ट ही एसक्यूएल सर्वर की सबसे मशहूर स्टेटमेंट यानी कि सेलेक्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट किए गए हैं टिप के ऊपर। तो बेसिकली सेलेक्ट की जो स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट का कीवर्ड जब भी आप लिखेंगे इसका मतलब ये है कि इसके बाद आप जो कुछ भी लिखना चाह रहे हैं वो बेसिकली उस सेलेक्ट स्टेटमेंट का पार्ट है। सेलेक्ट का जो कीवर्ड है जिसको मैं इस वक्त स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक एसक्यूएल सर्वर का रिजर्व वर्ड, ठीक है। तो आप इसको एज ए वेरिएबल यूटिलाइज नहीं कर सकते, एज ए कॉलम इसको यूटिलाइज ना करें, ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम डिफरेंट किस्म की जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप सिंपल आप सेलेक्ट की स्टेटमेंट लिख लेंगे और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा एक एरर मिलेगा कि इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट, ठीक है। देयर इज सम काइंड ऑफ सिंटैक्स, सॉरी, या कोई सिंटैक्स एरर है, लेकिन जो मसला है की स्टेटमेंट में। अब ये मसला क्यों आ रहा है? सेलेक्ट की स्टेटमेंट कभी भी खुद ब खुद अकेले में काम नहीं कर सकती। आपको हमेशा बताना पड़ता है कि सेलेक्ट के बाद जो है वो आप किस चीज़ को नंबर वन डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, नंबर टू क्या चीज़ आप सेट करना चाह रहे हैं, नंबर थ्री क्या आप कोई डेटा गेट करके क्या उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले सब नंबर वन चीज़ को के ऊपर बात करते हैं कि डेटा को हम लोग सिंपल डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। अब वो डेटा किसी भी किस्म का डेटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन, तो यानी कि ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है और मैं अगर इसको चलाता हूँ तो ये आपको वन जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। इस तरह से अगर मैं मल्टीपल कॉलम्स की बात करूं तो सेलेक्ट की स्टेटमेंट मल्टीपल कॉलम्स को भी फैसिलिटेट करती है, यानी कि वो भी आपको मतलब मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स को अगर आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके सामने आ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चलाई है, तो इसने वन और टू दो डिफरेंट कॉलम्स के अंदर जो है वो दी है, डिस्प्ले किया, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई लिटरल स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो मैं देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग लिखूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। और ये देखें ये कॉलम के अंदर जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो रही है जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के तौर पे लिखी है। इसके अलावा आप सिंपल इंटीजर और लिटरल यानी सॉरी कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक फ्लोटिंग वैल्यू भी देना चाहें तो वो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। तो अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप सेलेक्ट आप इस चीज़ को समझ लें कि सेलेक्ट की स्टेटमेंट के लिए अगर आप सिंपल आगे कोई भी वैल्यू देंगे तो सेलेक्ट का कीवर्ड उसको कबूल कर लेगा और वो उसको डिस्प्ले पे शो करवाएगा, ठीक है, दिखाएगा कि ये वाली वैल्यू जो आप सेलेक्ट की स्टेटमेंट के थ्रू शो करवाना चाह रहे हैं वो नीचे टेबल के अंदर यहाँ पे शो होगी। अदरवाइज अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं देंगे तो आपको एरर आएगा। होपफुली आपको ये वाली टिप जो है वो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। थैंक यू।